सभी भैया बहनों को एसएसएम क्लासेज में स्वागत है। आज हम लासा और मासा की शार्ट विधि जानकारी करेंगे, किस प्रकार से हम डायरेक्ट लासा और मासा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 2 और 3 का लासा हमें ज्ञात करना है, तो 2 और 3 हमें सबसे पहले ये देखना है कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य कहते हैं। अब जैसे ये 2 2 से विभाजित है, 3 3 से विभाजित है, तो मान लीजिए 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या हों या एक अभाज्य संख्या हो, एक दूसरे का गुणज ना हो, तो आपस में गुणा कर देते हैं। तो जैसे 2 और 3 तो क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तो 2 3 6, इसका जो लासा होगा वो 6 होगा और मासा 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है अभाज्य संख्या है। जब जिनका मासा 1 होता है वह सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसी प्रकार अगला सवाल है 5 और 6 का लासा ज्ञात करना है। तो 5 और 6 का लासा क्या होता है? ये देखिए 5 और 6, तो 5 अभाज्य संख्या है। तो जब कोई भी एक संख्या अभाज्य संख्या हो या 2 हो 3 हो तो उनको आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 5 और 6 एक दूसरे का गुणज नहीं है तो इसको आपस में गुणा कर देंगे, तो 6 पंचे 30, तो इसका जो लासा होगा वो 30 हो जाएगा और मासा 1 हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की सहअभाज्य संख्या है, इसलिए इसका मासा 1 होगा। इसी प्रकार अगला सवाल है 5 और 15। तो 5 और 15 का मासा ज्ञात करना है। तो इसको देखिए 5 से 5 एकम 5, 5 3 15, अर्थात ये 5 से दोनों संख्या विभाजित है, तो तय कह सकते हैं इसका मासा क्या होगा, 5 होगा। लासा अब इसमें देखिए 5 और 15 का मासा ज्ञात करना है, तो 5 होगा और लासा 15 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 5 15 का गुणज है। यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या का गुणज हो तो छोटी संख्या मासा होती है और बड़ी संख्या लासा होती है। जैसे 5 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 का 5 5 10 5 3 15, अर्थात 5 15 का गुणज है, तो बड़ी संख्या हमारी लासा और छोटी संख्या मासा। तो 5 और 15 का मासा 5 होगा, लासा 15 होगा। इसी प्रकार 16 और 32 का लासा और मासा निकालना है। तो देखिए 16 का 16, 16 दूनी 32, अर्थात 16 32 का गुणज है। तो जब गुणज हो एक दूसरे की संख्या तो बड़ी संख्या होती है लासा और छोटी संख्या होती है मासा। तो इसका लासा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा 32 और मासा हो जाएगा 16। इसी प्रकार मान लीजिए अगली संख्या है 2 3 4 का लासा ज्ञात करना है। तो 2 और 4 एक दूसरे के गुणज हैं, तो बड़ी संख्या लासा छोटी संख्या मासा। तो अब हमें क्या करना है, लासा तो हमारा 4 आ गया, लेकिन अभी 3 बच रहा है, तो 3 अभाज्य संख्या है, तो इसका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 4 3 12, अर्थात इसका जो लासा आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा और मासा 1 आएगा। इसके बाद अगली संख्या है हमारी जैसे 8 और 12। तो देखिए 8 और 12 न तो अभाज्य संख्या है, न एक दूसरे के गुणज है। तो इसमें क्या करना है कि इसकी शार्ट लगाने की विधि है कि जो सबसे बड़ा अंक हो उसका पहाड़ा पढ़ते जाइए, और जब तक पढ़ते जाइए जब तक एक दूसरे से विभाजित ना हो जाए। जैसे इसमें लिखा है 8 और 12, तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 कम 12, 12 दूना 24, अर्थात 24 12 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। तो कह सकते हैं कि इसका जो लासा होगा वो 24 होगा। क्यों? क्योंकि 24 8 से भी विभाजित है और 12 से भी विभाजित है। अतः इसका मासा ज्ञात करना है तो मासा 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 से दोनों संख्या विभाजित है, 4 दूना 8, 4 3 12, तो जिससे पूरी संख्या कट जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या तो मासा होता है। तो 4 से 8 कट रहा है, 12 भी कट रहा है। इसके बाद मान लीजिए अगला सवाल दिया है इसमें 10 15 और 20 का लासा ज्ञात करना है। तो क्या करना है कि एक विधि और है, जैसे बड़ी संख्या का पहाड़ा ना पढ़ना हो तो इसको हमें क्या करना है, आपस में भिन्न के रूप में लिख लेना है। जैसे 10 अब 15 का पहले हमें ज्ञात करेंगे, तो 10/15 का